कच्छतीबू आइलैंड इंडिया का था जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया, या फिर कच्छतीबू आइलैंड श्रीलंका का था जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया। आप इस पर कुछ राय बनाएं। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि कच्छतीबू आइलैंड का इतिहास क्या है और कच्छतीबू आइलैंड इंडिया का है या फिर श्रीलंका का। कच्छतीबू आइलैंड वोल्केनो इरप्शन की वजह से बना था। यह रामेश्वरम से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 285 एकड़ का छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। वहीं श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर है। साल 1187 से 1196 तक श्रीलंका में एक राजा हुए जिनका नाम निसंका मल्ला था। उन्होंने एक शिलालेख लिखवाया जिसका नाम रामेश्वरम शिलालेख है। इस शिलालेख में कच्छतीबू आइलैंड का नाम कांची है। शिलालेख में यह भी लिखा गया है कि राजा ने अपने सैन्य अभियान के दौरान इस जगह का दौरा किया था। वैसे और भी हिस्टोरिकल प्रूफ हैं जो यह बताते हैं कि कच्छतीबू द्वीप पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश काल से ही श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में रहा है। मध्ययुगीन काल के दौरान पंबन द्वीप के साथ यह द्वीप जाफना साम्राज्य के कब्जे में था। 17वीं शताब्दी के बाद से यह द्वीप रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था जो भारत के मदुरई जिले में मौजूद था। बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश शासन के साथ यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंट का हिस्सा बना। अब आपने कच्छतीबू आइलैंड के लोकेशन और इतिहास के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। दरअसल इस द्वीप के आसपास अच्छी संख्या में मछलियां पाई जाती है। ऐसे में भारत और श्रीलंका की तरफ से पहली बार साल 1921 में इस द्वीप पर मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्छतीबू द्वीप पर दावा किया गया। जब एक सर्वे कराया गया तो कच्छतीबू को श्रीलंका का भाग बताया गया। ऐसे में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने भारत के रामनाथ साम्राज्य का जिक्र किया और उन्होंने कच्छतीबू द्वीप पर भारतीयों का अधिकार बताया। मामला लटका रहा। इससे कई बार चुनौती मिली और साल 1974 तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के बीच कच्छतीबू आइलैंड को लेकर एक समझौता हुआ। कुछ शर्तों पर तत्कालीन भारत सरकार ने इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में इसकी चर्चा तक नहीं की थी। 1974 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं होगी। और यही तीसरा पॉइंट, यानी भारतीय मछुआरे को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी को लेकर हमेशा डिस्प्यूट होता है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भारत के तमिलनाडु स्टेट के आसपास के सी एरिया में मछलियों की संख्या कम हो गई है और भारतीय मछुआरे चाहते हैं कि वह कच्छतीबू आइलैंड के आसपास मछलियों को पकड़े क्योंकि वहां पर मछलियां बहुत ही ज्यादा संख्या में पाई जाती है। लेकिन जब भी यह मछुआरे वहां पर मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंका के सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके नाव को भी कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। यह न्यूज आप अक्सर सुनते होंगे कि श्रीलंका ने भारत के मछुआरे को पकड़ लिया। अब आप इस मुद्दे को समझकर आसानी से समझ सकते हैं कि आइलैंड इंडिया का है या फिर श्रीलंका का।